छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमय घड़ी रखी थी जो कभी समय बताती थी, लेकिन वर्षों से बंद पड़ी थी। कोई भी उसे छूता तो घड़ी टस से मस नहीं होती। गांव के लोग इस घड़ी को सिर्फ एक टूटी फूटी चीज समझकर भूल चुके थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। वह दिन भर मेहनत करता, लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करता और अपनी माँ का पेट भरने के लिए संघर्ष करता। एक दिन अर्जुन लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए उस पुरानी हवेली में गया। वहाँ धूल से भरी दीवारों के बीच एक कोने में उसने वह घड़ी देखी। यह घड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसमें कुछ अनोखा था जो अर्जुन को अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही अर्जुन ने घड़ी को छुआ, वह अचानक से चलने लगी। घड़ी की सुइयां घूमने लगी और उसमें अजीब सी चमक आ गई। अर्जुन घबरा गया और घड़ी को नीचे रखने ही वाला था कि उसमें से एक आवाज आई, अर्जुन, यह सिर्फ एक घड़ी नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की कुंजी है। जो भी इसे ईमानदारी से इस्तेमाल करेगा, उसे सफलता मिलेगी, लेकिन लालच करने वाले को यह तबाह कर सकती है। अर्जुन ने घड़ी को गौर से देखा। अब यह सामान्य घड़ी नहीं रही थी, यह भविष्य की झलक दिखा सकती थी। पहले तो अर्जुन डर गया, लेकिन फिर उसने घड़ी का उपयोग करने की सोची। उसने घड़ी में झांका और देखा कि अगले दिन गांव के बाजार में एक व्यापारी सोने की अंगूठी गिरा देगा। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इसे चुपचाप उठा ले तो उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर उसे घड़ी की चेतावनी याद आई, ईमानदारी से इस्तेमाल करो। अगले दिन जब वह बाजार पहुंचा तो सच में वही हुआ जो उसने घड़ी में देखा था। व्यापारी की अंगूठी जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने तुरंत अंगूठी उठाई और उसे व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम में पैसे और नौकरी देने की पेशकश की। धीरे धीरे अर्जुन इस घड़ी का सही तरीके से इस्तेमाल करने लगा। वह लोगों की मदद करता, उन्हें आने वाली मुसीबतों से बचाने में सहायता करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत से उसे गांव में सम्मान मिलने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने एक दिन घड़ी से पूछा, मेरा भविष्य क्या है? घड़ी ने जवाब दिया, जो सच्चाई और मेहनत की राह पर चलता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। अब तुम्हें इस घड़ी की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने अपने भाग्य को खुद लिखना सीख लिया है। यह कहते ही घड़ी अचानक बंद हो गई और फिर कभी नहीं चली।